गाय को रोटी खिलाने वाले और रोटी के साथ गाय खाने वाले कभी भाई नहीं हो सकते। अपने आप बोले ना मुझे। यहाँ पर थी, क्या बोलते, भेलपुरी खा रही थी, मेरा हाँ, पति साइड में था, ठीक है। एक इंसान आया, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं नहीं नहीं, आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम ये जो भीड़ साहब है प्रेसिडेंट, आप टेंशन मत लो। मेरे पति का बच्चा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं। बेहतर करेंगे फोन। प्लीज भगवान के लिए बच्चा लो। दब से मन युवा डिजाइन किया है। ठीक है ठीक है, हम बचा देंगे ना, आप टेंशन मत लो। मैं आ रहा हूँ। मैं कहाँ पे आपका ये हस्बैंड? क्या हुआ इसको, क्या हुआ? प्लीज आस्क फॉर हेल्प, वी डोंट नीड। ओके डोंट वरी डोंट वरी। जो तस्वीरें आपने देखी हैं वो विचलित कर देने वाली है और ये पहलगांव में हादसा हुआ है 22 अप्रैल को। जी हाँ, 22 अप्रैल को पहलगांव के अंदर 2000 टूरिस्ट जो है वो एक ही जगह पे इकट्ठा होते हैं और अचानक से 3 या 4 आतंकवादी बंदूकों के साथ आते हैं। उनका मजहब पूछते हैं, उनका नाम पूछते हैं, उनकी आईडीज चेक करते हैं, पैंट उतार के भी चेक करते हैं और वहीं अगर आप मुस्लिम नहीं हैं तो आपको गोली मार दी जाती है। 22 अप्रैल को ये हादसा हुआ और 28 लोग जो है इस हादसे के अंदर मारे गए। जी अब 22 अप्रैल को पहलगांव में कुछ ऐसा ही हादसा हुआ। हंसी खुशी परिवार वहां पे इकट्ठे हुए अपनी छुट्टी मनाने के लिए। दोपहर का समय था, कुछ 4 से 5 आतंकवादी जो है वो आते हैं और आने के साथ ही वो ये बोलते हैं कि भाई आप सबसे पहले जो है अलग अलग लाइन बना लो, हिंदू जो है वो अलग हो जाओ और मुसलमान जो है वो आप अलग हो जाओ। जब हिंदू और मुसलमान को अलग अलग करते हैं तो उसके बाद जो है उससे उनके नाम पूछे जाते हैं, उनकी आईडीज चेक करी जाती हैं, उन्हें कलमा पढ़ने को बोला जाता है और अगर थोड़ा सा भी डाउट कहीं कुछ होता है तो पैंट उतार के चेक किया जाता है कि भाई जो सामने वाला इंसान है वो हिंदू है या मुस्लिम है। अगर तो आप मुस्लिम हो तो आप बच जाओगे, लेकिन अगर आप हिंदू हो तो वहीं आपको गोली मार दी जाए। लोग बोलते हैं कि आतंकवादियों का कोई मजहब नहीं होता है, लेकिन ये बात और ये घटना बिल्कुल साबित कर देती है कि आतंकवादियों का मजहब होता है। 28 लोग जो है वो मारे जाते हैं इसके अंदर, जिसमें से कि एक जो है वो मुस्लिम व्यक्ति भी होता है, लेकिन बाकी 26 व्यक्ति जो है इसके अंदर वो सारे के सारे हिंदू मार दिए जाते हैं। एक व्यक्ति जो है इसमें बाहर विदेश का भी होता है, एक मुसलमान होता है और बाकी जो है इसमें 26 हिंदुओं की मौत हो जाती है। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि जो 26 के 26 लोग मरे हैं इसके अंदर वो सारे के सारे हिंदू हैं, वो सारे के सारे पुरुष हैं। इन आतंकवादियों ने महिलाओं और बच्चों को नहीं मारा। ऐसे ही कर्नाटका का एक परिवार जो कि मंजुनाथ जी का परिवार था। मैं मंजुनाथ, शिवमोगा कर्नाटक से। हम बुक करके कश्मीर प्रवास में आए हैं। अब हमारा कश्मीर ट्रिप का दूसरा दिन है। कल हम बोट हाउस में ठहरे थे। बोट हाउस तो बहुत अच्छा था। अब हम शिकारा राइड कर रहे हैं। शिकार राइड कर रहे हैं कश्मीर में। शिकारा राइड करवा रहे हैं मोहम्मद रफीक जी और हमारा सब टूर ऑर्गेनाइज किया है। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा सर्विस। धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू। मंजुनाथ जी अपने वाइफ और अपने बेटे के साथ छुट्टी मनाने के लिए जम्मू एंड कश्मीर गए हुए थे। पहलगांव में थे उस समय और आतंकवादियों की गोलियों का शिकार हो गए। जब उनकी बीवी ने आतंकवादी को बोला कि भाई तुमने मेरे पति को मार दिया है, अब मुझे भी गोली मार दो, तो मुस्कुराते हुए उस आतंकवादी ने ये बोला कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, जाओ जाके मोदी को बोल दो। श्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ इतनी नफरत लोगों के अंदर भरी हुई है जिसका सारा का सारा खामियाजा जो है वो आम जनता भुगत रही है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि पहलगांव के अंदर ये आतंकवादी आए कहां से? तुरंत तो कहीं से आए नहीं होंगे, कहीं ना कहीं उन्होंने काफी ज्यादा जांच पड़ताल की होगी। आतंकवादियों ने साफ ये चीज जो है कहीं ना कहीं से मेंशन करके बताई है कि भाई यहाँ पे रेकी हुई है प्रॉपर। होटलों की जांच की गई है, टूरिस्ट स्पॉट्स की जांच की गई है, सब जगह जांच की गई है, कहाँ पे टूरिस्ट सबसे ज्यादा किस समय पे अवेलेबल रहेंगे इसकी पूरी जांच की गई है। और एक सोची समझी, तो ये भी अचानक होने वाला इंसिडेंट नहीं था, ये एक सोची समझी चाल थी। आतंकवादियों ने पूरी तैयारी करी हुई थी कि टूरिस्ट को जो है यहाँ पे, हिंदू टूरिस्ट को यहाँ पे जो है अपना निशाना बनाना। एक नेवी ऑफिसर विनय, जिनकी हाल में ही अभी शादी हुई थी, 16 अप्रैल को उनकी शादी थी और कुछ दिन बाद जो है वो 19 से 20 अप्रैल को जो है वो जम्मू कश्मीर घूमने आए अपने वाइफ के साथ। पहलगांव के अंदर मैगी खा रहे थे बैठ के। एक इंसान पीछे से आता है और पूछता है हिंदू हो कि मुसलमान है।
उन्होंने इग्नोर कर दिया भाई। उन्होंने कहा जाओ यार, परेशान मत करो मुझसे। फिर उनको कलमा पढ़ने को बोला गया, उन्होंने कलमा भी नहीं पढ़ा। फिर उनसे पूछा गया कि मैं हिंदू हूँ या मुसलमान है। जैसे ही बोला गया कि हम हिंदू हैं, उन्हें वहीं गोली मार दी जाती है। क्या बोलते भेलपुरी खा रही थी, मेरा पति साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी। कानपुर के शिवम द्विवेदी घोड़े से ऊपर पहलगाम तक गए थे। उनकी भी फरवरी में शादी हुई थी। अपनी वाइफ के साथ घोड़े से पहलगाम के ऊपर तक गए और उनके सर पे गोली मार दी गई। उनसे तो ये भी नहीं पूछा कि भाई तुम हिंदू हो कि तुम मुसलमान हो। उनके हाथ का कलावा इस बात का सबूत था कि वो हिंदू है, और उन्हें वहीं पे सर पे गोली मार दी। 28 लोग इसी तरीके से जो है वो मारे गए, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू थे। अब सवाल ये आता है कि क्या हमें पाकिस्तान से खतरा है या हमें मुसलमान से खतरा है? आप एक बात मेरी जान लो, मैं आज आपको एक बात बिल्कुल स्पष्ट बता देता हूं, इस देश में हिंदू को सिर्फ और सिर्फ हिंदू से खतरा है। इस देश में हिंदू का सबसे बड़ा दुश्मन खुद हिंदू ही है। आपको पाकिस्तान से भी इतना खतरा नहीं है, आपको मुसलमान से भी खतरा नहीं है। अगर आपको खतरा है तो सिर्फ हिंदुओं से खतरा है। इसका एक प्राइम एग्जाम्पल मैं आपको बताने वाला हूँ। महाराष्ट्र की एक जोकर पार्टी का एक जोकर नेता है, उसका नाम है संजय राउत। संजय राउत ट्वीट करते हैं अगले दिन कि भाई जो हमारे होम मिनिस्टर है अमित शाह जी, भाई आप इस्तीफा दीजिए। आप मुझे एक चीज बताइए, ऐसी एक पैनिक सिचुएशन जो है देश के अंदर बनी हुई है, जहाँ पे हर एक भारतीय को एक साथ आके इसका मुकाबला करना चाहिए, वहां पे आप इस्तीफा मांग रहे हो, आप इस तरह की ट्वीट्स कर रहे हो। एक भोजपुरी इंडस्ट्री की बिहार की एक बहुत बड़ी नचनिया है, कुछ राठौर राठौर करके एक है नचनिया, बहुत बड़ी नचनिया है। वो नचनिया क्या करती है, पूरी लिस्ट डालती है ट्विटर पे, और उस लिस्ट में एक ऐसा गोला बना देती है जिसमें एक मुसलमान व्यक्ति जिनकी मौत हुई है उनका नाम होता है, और वो ये पूछती है कि अगर नाम और मजहब पूछ के मारा गया है तो ये व्यक्ति कैसे मर गया। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है, और सबसे चौंकाने वाली बात क्या है, ये दोनों हिंदू हैं। हिंदू होके भी आप इस तरह के सवाल जो है वो पूछ रहे हैं। अरे भाई, देश में ऐसी सिचुएशन बनी आई है, देश में ऐसी स्थिति है इस समय कि हर एक इंसान को, 144 करोड़ लोग जो हैं इस देश के अंदर, उनको जितनी भी पार्टियां हैं इस देश के अंदर, जितने भी पॉलिटिशियन हैं देश के अंदर, सबको एक साथ आना चाहिए, एक साथ आके इस मुद्दे पे बात करनी चाहिए। देश को बांटने में लगे हुए हैं, कैसे भी करके प्रधानमंत्री अपना इस्तीफा दे दें, कैसे भी करके गृह मंत्री अपना इस्तीफा दे दें, ताकि हम अपनी राजनीति की रोटियां जो है उस पर सेक सकें। बस इसी में ये लोग लगे हुए हैं। बयान ओवैसी साहब का भी आया हुआ है, बहुत निंदा करी उन्होंने इस घटना की, लेकिन चेहरे पे कहीं से दिख नहीं रहा है कि भाई बहुत दुख हुआ है। आप लोग जानते हैं कि कल पहलगाम में व मीडोज में दहशतगर्दों ने, टेररिस्ट ने उस माउंटेनियस एरिया में वहां पर इंडिस्क्रिमिनेट तरीके से और मजहब पूछकर उन्होंने मासूम लोगों को वहां पर उनका कत्ल किया है। हम इसकी सख्त से सख्त अल्फाज में इसकी मजम्मत करते हैं, कंडेम करते हैं, और हम हाँ, ऐसा करना चाहिए था, वैसा करना चाहिए था, ये होना चाहिए था, बस यही चल रहा है और कुछ नहीं हो रहा। साफ दिखता है कि हिंदुओं को सिर्फ हिंदुओं से खतरा है इस देश के अंदर। ये महाराष्ट्र के जोकर नेता इस टाइप पे ट्वीट करते हैं, और वहां के इनके भी एक बड़े नेता हैं, इनके माई बाप है, वो कहते हैं कि भाई हम हिंदू हैं, हम हिंदी नहीं हैं। अरे मर गए हो यार तुम, हिंदी, मराठी, कन्नड़, तमिल से लड़ लड़ के मर गए हो। भाषाओं में ही तुम उलझे रह गए और वो तुम्हारा मजहब पूछ के मार के चले गए। क्या मिलो? आप सोचिए इस देश के हर एक व्यक्ति की मानसिकता इस समय कैसी होगी। हर इंसान इस समय बदले की आग के अंदर है, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा हादसा नहीं हुआ, ये एक बड़ा हादसा है, ये एक सोचने वाला हादसा है, ये आपके दिमाग को झंझोर कर देने वाला हादसा है। आप ये सोचो कि आज आप अपने घर में हो, आप सुरक्षित हो, मुबारक हो, आपने किसी अपने को नहीं खोया, आपके किसी अपने को गोली नहीं लगी, लेकिन कब तक बचोगे भाई? आज तो आप घर में हो, कल तो बाहर निकलोगे, कहीं तो मारे जाओगे। अरे दिल्ली मारे जाओगे, लखनऊ मारे जाओगे, बिहार में मारे जाओगे, कहीं ना कहीं तो मारे जाओगे।
राजू श्रीवास्तव जी का आप एक वीडियो देखिए, उसके बाद बात करते हैं। और हिंदू ही जिस डाल में बैठा है उसी को काट रहा है। अभी बहुत सारे हिंदू जो है राधे माँ को मानेंगे, बहुत सारे हिंदू आशाराम बापू को मानेंगे, बहुत सारे हिंदू जो हैं राम रहीम को मानेंगे। ये मंदिर अंदिर नहीं जाते, ये उन्हीं को मानते हैं। आप देखिए पीके फिल्म में आमिर खान ने किया, अभी सैफ अली के सामने ये सारे सीन हुए तांडव के। ये डायरेक्टर जो है हर फिल्म में इसी तरह का करता है और हिंदू कुछ बोलते नहीं है। और ये बहुत बड़ी साजिश है जो हिंदू धर्म को डैमेज किया जा रहा है। हिंदुओं अब जागो, एकता बनाए रखो, क्योंकि अपने बुद्धिजीवी बहुत हो गए, ये बहुत अब पढ़े लिखे हो गए और पैसा बहुत आ गया है इनके पास। इन्होंने अपनी दुकान अलग कर ली, इसी का फायदा दूसरे धर्म के लोग उठा रहे हैं। निवेदन करता हूं, एक हो जाओ, अपने आप को अलग मत समझो, ये मत समझो हमारे पास बहुत पैसा है। ये बात सच है कि इस देश में हिंदू जो है वो हिंदू के खिलाफ खड़ा रहता है। हिंदुओं को सिर्फ हिंदुओं से खतरा है। जब तक सारे हिंदू एक बराबर नहीं खड़े होंगे कुछ नहीं होने वाला है। इस देश के अंदर 80% जो है वो हिंदुओं की मेजोरिटी है, 14% जो है वो मुसलमान है और अन्य 6% जो है वो बाकी जाति धर्म के लोग रहते हैं। अब आप एक बताइए, जो देश में 80% हिंदू है उसमें हिंदुओं को खतरा कैसे हो सकता है? खतरा ऐसे हो सकता है कि जब हिंदू ही हिंदू का दुश्मन हो जाए तो ही तो खतरा हो सकता है। नहीं तो अगर यहाँ पे 80% हिंदू है तो हमें खतरा है ही नहीं। बट एक्चुअल में खतरा है, कोई भीतर का ही व्यक्ति है जो ये सारी चीजें करवा रहा है। अब आप एक चीज सोचो, पहलगांव जैसा एक इलाका जम्मू एंड कश्मीर का, खूबसूरत वादियां, मिनी स्विट्जरलैंड पॉइंट, आतंकवादी आते हैं, लोगों को मारते हैं और चले जाते हैं। आपको क्या लगता है, क्या ये लोकल सपोर्ट के बिना पॉसिबल था? लोकल सपोर्ट जो है उनको मिला गया है और इसमें यह भी पाया गया है कि जो 2 आतंकवादी हैं वो कश्मीर के रहने वाले ही लोग हैं। अब आप खुद सोचिए कितना ज्यादा खतरा है। आस्तीन के सांप तो हमने पाले ही हुए हैं कहीं ना कहीं, बिना लोकल के हेल्प के, बिना आसपास के लोगों के हेल्प के ये इंसिडेंट होना पॉसिबल ही नहीं था। कैसे कोई भी व्यक्ति गन्स लेके अंदर चला आता है, मिलिट्री की ड्रेस में होता है और 28 लोगों को भून के चला जाता है। इसमें बिल्कुल 100% जो है लोकल्स का इन्वॉल्वमेंट है। लोकल्स ने उनको पनाह दी, लोकल्स ने उनको सपोर्ट किया, लोकल्स ने उनको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी कि कहाँ पे क्या कैसे होता है, कहाँ व्यक्ति ज़्यादा है, कौन सा होटल है, कौन सा ये है, फलाना ढमकाना, सब लोकल्स की तो हेल्प हुई और लोकल्स की मदद से ये सारा इंसिडेंट जो है वो किया गया। अब जम्मू एंड कश्मीर के लोग जो है बिल्कुल कैंडल मार्च पे उतर आए हैं और प्रोटेस्ट चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। आप अपने विश्वास करिए, ये करिए, वो करिए और कश्मीर आइए, अपने प्लान्स कैंसिल मत करिए, हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा। इनको सिर्फ ये पड़ी हुई है कि भाई इस समय पीक सीजन है, हमारा नुकसान ना हो, लोग आते रहें ताकि हमारा धंधा बना रहे, हमें जो कमाने वाला हमारा महीना है वो चलता रहे और भाई कमाई होती रहे, बस। इन्हें कोई मतलब नहीं है। हाँ, एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जिस दिन इंसिडेंट हुआ उस दिन जो एक मुसलमान व्यक्ति की मौत हुई वहां पे, वो एक्चुअली में घोड़े वाला था। वो घोड़े वाले ने आगे बढ़कर टूरिस्ट थे उनकी रक्षा करने की कोशिश करी, आतंकवादियों से गन छीनने की कोशिश करी और उसी छीना झपटी में जो है गोली चली और मौत हो गई। ठीक उसी तरह वहां पे कई शॉपकीपर्स थे, कई ऐसे लोग थे आसपास के जिन्होंने वाकई टूरिस्ट की बहुत हेल्प करी। शॉप वालों ने एक भी पैसा लिया नहीं, उनको पानी और खाना प्रोवाइड किया। कैब वालों ने एक पैसा लिया नहीं, उनको जो है वो नीचे तक छोड़ कर आए। होटल्स वालों ने उनसे पैसा लिया नहीं, उनको रुकने दिया। लेकिन ये कब तक चला? ये सिर्फ 1 या 2 दिन की बात थी। उसके बाद से क्या हुआ? उसके बाद से प्रोटेस्ट होना शुरू हो गया, लोग प्रोटेस्ट करने लगे, लोग कैंडल मार्च निकालने लगे। आगे कैंडल मार्च चल रही है और पीछे खड़े होकर लोग हंस रहे हैं। इनके लिए आप केवल और केवल काफिर हो, ये बात आप याद रखना। कोई भाईचारा नहीं है, केवल आप इनके लिए काफिर हो, एक काफिर व्यक्ति हो। और इनके इस्लाम में काफिर का मतलब ये होता है कि सीधा मार दो। एक छोटा सा मैं आपको इंटरव्यू जो है वो दिखाता हूँ एक व्यक्ति का, जिनसे जब रिपोर्टर ने पूछा कि ये जो इंसिडेंट हुआ इसके ऊपर आपका क्या कहना है, वो मुसलमान थे, तो उन्होंने आतंकवादियों का साइड लेते हुए ये बोला कि उन्होंने बिल्कुल ठीक किया। भाई हमारे इस्लाम में बोला जाता है कि अगर कोई भी व्यक्ति जो कि नॉन मुस्लिम है या मुस्लिम नहीं है वो हमारे लिए काफिर है और उसको मार दो। ये वीडियो देखिए आप पहले। इस वक्त सलीम सीधा मौजूद है। सलीम जी, कैसे देख रहे हैं ये जो आतंकवादियों ने किया, वहां पर जो सैलानी घूमने गए थे उनको किस तरीके से बर्बरता से उनके संग इस कांड को किया, गोलियों से उनको भूत दिया, क्या कहेंगे? देखिए,
ये अगर हम अपने नजरिए से बोल लेंगे तो ये गलत हुआ है, ये आतंकवादी हमला है, ये मानवता के खिलाफ है। लेकिन अगर आप इसको इस्लाम के नजरिए से देखेंगे तो ये पुण्य का काम किया है उन्होंने, ये सवाब का काम किया है उन्होंने। ये कुरान के स्क्रिप्चर सूरह तौबा की जो 5 आयत है उसके अंदर सेम टू सेम यही प्रक्रिया लिखी है कि काफिरों को जहां पाओ वहां देखो, उनको मारो, घात लगा करके उनको मारो। इन्होंने भी तो वही किया, घात लगा के मारा, बाकायदा उसकी रेकी हुई है। क्या इस्लाम में ये लिखा है, कुरान में ये लिखा है किस तरीके से निहत्थे लोगों को इस तरीके से देश के वासियों को भून दिया जाए, उनको मार दिया जाए? आइए मैंने कुरान की तो आपको आयत बताई है, जो सूरह तौबा है कुरान की 9वीं सूरह है और उसकी 5वीं आयत है, वहां पे ये लिखा हुआ है। सेम इसी तरह बर्बर तरीके से मारने का लिखा हुआ है। सेम ये लिखा हुआ है कि उनको मारो, जब तक मारो जब तक कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा ना पढ़ ले या जजिया देना कबूल ना कर ले, तब तक मारो। यानी कि पूरे हिंदुस्तान के हिंदुओं का यही हसर होना है इस्लाम के अनुसार। इस्लाम के अंदर अल तकिया नाम की चीज होती है, आपने सुना होगा अल तकिया। अल तकिया वो चीज है जब इस्लाम के अंदर हमें कोई ऐसा काम करना होता है जो कि सामने लोगों को नाजायज दिख रहा है, तो आपको वहां लोगों को तो नाजायज बताना है, लेकिन काम वो सवाब का करना है आपको। इसको बोला जाता है अल तकिया। तो ये अल तकिया करते हैं, जो कहते हैं ना हिंदू मुस्लिम भाईचारा, ये अल तकिया है, ये कुरान के अंदर है, हदीसों के अंदर है। मुसलमानों को तो, मैं इंडिया के मुसलमानों की बात कर रहा, बाहर के नहीं। मुसलमान इंडिया का जो है वो अनपढ़ है, उसको कुरान के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। इसलिए अगर वो भाईचारे की बात कर रहा है तो वो ठीक कर रहा है, लेकिन वो इस्लाम के अनुसार गलत कर रहा है। इस्लाम के अंदर कोई भाईचारा इस टाइप का नहीं है। इस्लाम के अंदर केवल मुस्लिम मुस्लिम भाईचारा है, हिंदू मुस्लिम भाईचारा कोई नहीं है। आप पढ़ के देखें या किसी आलिम से बात करके देखें। अब मैं भी आलिम ही हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। अब आप सोचिए कि किस तरीके की नफरत जो है इन लोगों के अंदर हिंदुओं के लिए भरी हुई है। ये लोग बोलते हैं कि भाई हिंदू और हम भाई भाई हैं, बहुत भाईचारा है, ये है वो है। एक बात आप मेरी याद रखिएगा, गाय को रोटी खिलाने वाले और रोटी के साथ गाय खाने वाले कभी भाई नहीं हो सकते। जितनी नफरत इनके अंदर भरी हुई है ना आपके लिए, आपको अंदाजा भी नहीं है क्या होने वाला है। इनका बस चले तो हर एक इंसान जो है उसको ये मुसलमान बना देंगे। आपको कलमा पढ़ने आना चाहिए आपको। अब मुझे तो लगता है यार, अब सेल्फ डिफेंस का जो एक मैकेनिज्म है ना वो चेंज हो चुका है। अब आपको कलमा याद करके जाना पड़ेगा। भाई कहीं भी घूमने जा रहे हो, कलमा याद करके जाओ। बाकी चीजें भी पढ़ लो, उर्दू पढ़ लो, सब कुछ पढ़ लो, कलमा याद करके जाओ, खतना करा लो, तब जाओ, बच जाओगे। कोई डिफेंस कुछ भी काम नहीं आने वाला आगे चल के। अगर इसी तरह का हाल रहेगा तो भाई कलमा याद करना पड़ेगा। भारत सरकार जो है वो बहुत तेज एक्शन में आ चुकी है। तुरंत हाई प्रोफाइल मीटिंग्स हुई हैं और भारत ने यहाँ पे कुछ डिसीजंस जो है वो इस हमले के बाद लिए। सबसे पहला डिसीजन उन्होंने ये लिया है कि उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया है। जी हाँ, इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज जो इंडिया से पाकिस्तान में फ्लो होते थे, तो वो पानी जो है रोक दिया गया है उनके लिए। ये ट्रीटी जो है 1960 में साइन की गई थी, जब वर्ल्ड बैंक जो है वो बीच में आके उन्होंने इस ट्रीटी को साइन करवाया। और ये ट्रीटी कभी भी इंडिया ने सस्पेंड नहीं करी। इतने वॉर्स हुए, लड़ाई हुई, 1971 सब कुछ हो गया, कारगिल वार सब हो गया, लेकिन कभी भी भारत ने ये ट्रीटी जो है कभी अपनी तरफ से कैंसिल नहीं की। बट अब इस इंसिडेंट के बाद मोदी सरकार ने ये फैसला किया है कि हम इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर देंगे। उसके बाद दिल्ली के अंदर जो पाकिस्तान का नेशनल कमीशन है उसके मेंबर्स हटा दिए गए, वहां से सिक्योरिटी पूरी तरीके से हटा दी गई। जितने भी लोगों का वीजा था वो सारा का सारा कैंसिल कर दिया गया है। जितने लोग पाकिस्तान से भारत के अंदर हैं इस समय, उनको 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया गया है कि वो 48 घंटे के अंदर जो है वो देश खाली कर दें। रिस्पॉन्स में पाकिस्तान ने जो है वो भारत के साथ सारे ट्रेड खत्म कर दिए, चाहे वो डायरेक्ट ट्रेड हो या वो इनडायरेक्ट ट्रेड हो किसी भी दूसरी कंट्री के थ्रू। जिसका असर ये हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर खाने पीने के जितने भी आइटम्स थे उनके प्राइसेस जो है वो डबल ट्रिपल हाइक से बढ़ चुके। जैसे कि प्याज जो एक सिंपल इंग्रेडिएंट है खाने के अंदर, वो 350 रुपए किलो इस समय हो चुका है। प्याज की बात करेंगे तो इस वक्त पाकिस्तान में प्याज की क्या कीमत चल रही है?
पाकिस्तान में इस टाइम प्याज की कीमत जा रही है 300 350। ठीक है। और इंडिया का जब प्याज पाकिस्तान में आता था उस वक्त क्या कीमत होती थी? तब यहाँ पे मिलता था 30 रुपए 40 रुपए प्याज। अगर इसी तरीके से महंगाई बढ़ती चली जाएगी तो मुझे लगता है इन पाकिस्तानियों के पास खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं बचेगा। पाकिस्तान इस समय बिजी है मीम्स बनाने के अंदर। पाकिस्तान का ऐसा हलवा बनाएंगे लाइन ऑफ कंट्रोल पे, इनको पता नहीं लगेगा सर मिसाइल कहां से गई कहां से आई। इनको हंसी मजाक लग रही है इस समय। इन्हें लगता है कि जो इंडिया है वो कुछ करेगा नहीं, इंडिया रिटेलिएट नहीं करेगा, कुछ नहीं बोल रहा है। ये बहुत इस समय मस्ती मजाक के मूड में है, लेकिन ये भूल चुके हैं कि सामने खड़ा कौन है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी उर्फ नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सामने खड़े हुए हैं। ये भूल गए हैं उस उरी अटैक को, ये भूल गए हैं सर्जिकल स्ट्राइक्स को, ये भूल गए कि कैसे हमारे जवान रातों रात इनकी सरहदों में घुसते हैं और आतंकवाद का सफाया करके सुबह तक वापस चले भी आते हैं। इस समय पाकिस्तान जो है वो बहुत बहुत मजाक के मूड में है। एक से एक मीम्स जो है वो ट्रेंड हो रहे हैं, बहुत 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 हल्के में ले रहे हैं। लेकिन आने वाला वक्त जो है वो पाकिस्तान के लिए बहुत खतरनाक है। आने वाला वक्त पाकिस्तान की कमर की हड्डी को पूरी तरीके से तोड़ सकता है। उनकी इकोनॉमी तो वैसे ही क्रैश करेगी। वाटर क्राइसिस का खतरा उनके ऊपर सबसे ज़्यादा मंडरा रहा है। वाटर क्राइसिस के साथ साथ अगर फूड प्राइसेस बढ़ते चले गए, भाई खाने पीने के प्राइसेस बढ़ते चले गए, तो वो खाने पीने के लिए तो वैसे ही पैसे नहीं होंगे, तो खरीदोगे क्या? तो भूखे भी मरोगे और प्यासे भी मरोगे, दोनों चीजें हो जाएगी यहाँ पर। अब एक बहुत बड़ी बात है, पाकिस्तान जो है वो जंग की तैयारी कर रहा है। मेरा ये कहना है कि अगर पाकिस्तान ये बोल रहा है कि भाई हमारी इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, ये जो भी टेररिस्ट अटैक हुआ इसमें हमारा कोई हाथ नहीं था, तो मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को आगे आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी और उनको ये चीज़ क्लियर कर देनी चाहिए थी कि भाई हमारा इस अटैक में कोई भी हाथ नहीं है और इंडिया को जो भी हेल्प चाहिए हमसे, इस अटैक के जो भी प्लानर्स थे या जिन्होंने इसको किया उनको ढूंढने के लिए, तो भाई हम हेल्प करने को बिल्कुल तैयार हैं। आपको इस प्रपोजल के साथ आगे आना चाहिए था, लेकिन आपने क्या किया, आप जंग की तैयारी करना शुरू कर दिया आपने। एक हैवी अमाउंट में जो भी मिलिट्री इक्विपमेंट्स हैं वो बॉर्डर की तरफ भेजना आपने शुरू कर दिए हैं। क्यों? इसका मतलब यह है कि आपके मन में कहीं ना कहीं चोर है और कहीं ना कहीं आपको भी पता है कि आपकी इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर है। अब आप सोचिए कि अपने ही देश के अंदर इंसान डर डर के रह रहा है, अपने देश के अंदर ही एक ऐसी जगह जो पूरे देश की सबसे खूबसूरत जगह है, वहां जाने में इंसान घबरा रहा है। कुछ लोग लेकिन अभी भी लगे हुए हैं कि अरे भाई कश्मीर सेफ है, जाओ यार, कोई दिक्कत नहीं है, अरे बहुत बढ़िया है यार, हमें जाना चाहिए, हमें सपोर्ट करना चाहिए इस समय कश्मीरियों को, हमें वहाँ पे अपने प्लान्स कैंसिल नहीं करने चाहिए। भाई पहले आप अपने परिवार के टिकट बुक कराओ और जाओ, आप घूम कर आओ वहाँ पे पहले। अगर सब कुछ सेफ रहता है तो ठीक है, विल थिंक, लेकिन हमें नहीं जाना है भाई अभी। स्ट्रिक्टली इस समय कश्मीर का प्लान सबको कैंसिल करना चाहिए। एक भी इंसान को कश्मीर में कोई भी अपनी फंडिंग नहीं देनी चाहिए, क्योंकि सीधी सी बात है भाई, ये आतंकवादियों को पनाह दे रहा है। आगे से कुछ और पीछे से कुछ और चल रहा है। ये सामने तो ये बहुत स्पीड बन रहा है, पीछे ये पूरा दहशत फैलाने की प्लानिंग चल रही है। हाँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि सब व्यक्ति गलत है भाई, सल्यूट है उन हीरोज को जिन्होंने टूरिस्ट की उस टाइम पे हेल्प करी। वो घोड़े वाला व्यक्ति सैयद हुसैन, उन्होंने जो हेल्प करी, बाकी वहाँ जितने भी लोकल शॉपकीपर्स थे उन्होंने जो है टूरिस्ट की हेल्प करी, लेकर गए, लेकर आए, सब किया, बहुत हेल्प करी, उनको सल्यूट है। लेकिन जिन लोगों ने पनाह दी वो भी तो कोई लोकल्स ही थे, जिन्होंने सारी प्लानिंग करवाई वो भी कोई लोकल्स थे, जिन्होंने सारी इंफॉर्मेशन लीक करी वो भी लोकल्स थे। नहीं तो लोकल के सपोर्ट के बिना ये इंसिडेंट होना पॉसिबल ही नहीं था। 2 दिन पहले जो है चेक पोस्ट सारे हटवा दिए गए। किसने ये चेक पोस्ट हटवाए? कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस फेलियर भी है, कहीं ना कहीं सिक्योरिटी फेलियर भी है इसमें। हम ये नहीं कह सकते कि भाई जो हमारे एजेंसीज हैं उनका फेलियर नहीं है, बिल्कुल उनका भी फेलियर है। हम ये नहीं कह सकते कि भाई उसमें सिक्योरिटी का फेलियर नहीं है, सिक्योरिटी का भी फेलियर है। ऐसी जगह पे जहाँ पे 2000 टूरिस्ट जो है वो इकट्ठा हुए हैं, एक साथ हैं, वहाँ पे कोई भी सिक्योरिटी कैसे नहीं है? वहाँ पे पुलिस वाला एक भी व्यक्ति कैसे नहीं है? ये बहुत सोचने वाली बात है। इसका मतलब साफ है कि कोई इंटरनल व्यक्ति ही है जो इसके अंदर पूरी तरीके से इन्वॉल्व है।
जैसे सारी चीज़ें वहाँ से हटाई, सब कुछ हटाया, चेक पोस्ट हटा दिया, सिक्योरिटी हटा दी, सब कुछ हटा दिया ताकि ये इंसिडेंट जो है वो इसको जो है किया जा सके। तो आप सोचिए ना, हमारे देश में ही गद्दार बैठे हुए हैं, हम दूसरों को क्यों कुछ बोल रहे हैं? हमारे ही धर्म के लोग जो है वो गद्दार हैं, हमारे अपने ही गद्दार हैं, हम दूसरों को क्या कुछ बोलेंगे? तो मुझे लगता है कि ये इस समय भारत को शांत रहने की बजाय इसको रिटेलिएट करना चाहिए, इसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए और पाकिस्तान के अंदर इस बार ऐसा कुछ इंडिया को करना चाहिए कि सालों साल जो है पाकिस्तान के अंदर ये दहशत बनी रहे कि अगर इंडिया की तरफ आंख उठा के देखेंगे तो आंख फोड़ दी जाएगी, उंगली करोगे तो उंगली तोड़ दी जाएगी। और मुझे लगता है कि इस बार कुछ बड़ा प्लान हो रहा है, दिल कह रहा है कि इस बार कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे 28 मारे हैं ना, तुम्हारे कम से कम 28,000 मरे इसके, तब जाके बदला पूरा होगा। और सबसे अच्छा तो यार पाकिस्तान को ही खत्म कर दो, मसला ही खत्म हो जाएगा। हमारे साथ अमेरिका खड़ा हुआ है, हमारे साथ रशिया खड़ा हुआ है, हमारे साथ इजराइल भी खड़ा हुआ है और बाकी बड़े बड़े देश हमारे साथ खड़े हुए हैं। चाइना इस समय चुप्पी मार के चुपचाप बैठा हुआ है क्योंकि बोलने के लिए कुछ है नहीं। तो मुझे लगता है कि जितने भी बड़े देश हैं उनकी तरफ से ग्रीन सिग्नल जो है वो नरेंद्र मोदी जी को जा चुका है कि भाई आप जो भी डिसीजन लोगे वो सही लोगे। आप खुद सोचो कि कैसा खौफनाक मंजर होगा, आप खुद को वहां पे रख के देखो कि आप अपने परिवार के साथ वहाँ पे छुट्टी मना रहे हैं, वहाँ मैगी खा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं और अचानक से जो है गोलियों की आवाज़ आने लगती है। आपके ही फैमिली का एक मेल मेंबर जो है वो इसलिए भून दिया जाता है गोलियों से क्योंकि वो मुस्लिम नहीं है, वो हिंदू है। उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? ये आपकी फैमिली क्या करेगी? उस माँ की क्या गलती थी जिसके बेटे के सर पे गोली मार दी गई? उस नए जोड़े की क्या गलती थी जिसको जो है कलमा ना आने पर गोली मार दी गई? उस पत्नी की क्या गलती थी जिसके सामने उसके पति को भून दिया गया? सोचिए, आज के समय में जितने भी हिंदू हैं इस देश में सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। आप जाति के नाम पे लड़ लिए, आप भाषा के नाम पे लड़ लिए और नॉर्थ साउथ भी बहुत आपने लड़ लिया। अब इस समय एक होके जवाब देने का समय आ चुका है, क्योंकि बटोगे तो कटोगे, बहुत सिंपल सी बात है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमने 22 अप्रैल को पहलगाम के अंदर देख लिया कि भाई जो व्यक्ति बटा है वो कटा है। तो इस वीडियो में अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि भाई जितने भी हमारे हिंदू भाई बहन हैं वो जरा सोचिए इस बारे में। 80% की आपकी मेजोरिटी है और कोई 14% वाला व्यक्ति आता है और आपको काट के चला जाता है और आप कुछ नहीं कर पाते हो, केवल बिलक बिलक के रोते। तो ये व्यक्ति कहाँ से आए, किधर से आए, लेकिन आपका नुकसान करके तो चले गए। वही है ना कि ना आपसे भाषा पूछी गई, ना आपसे आपका स्टेट पूछा गया, ना आपसे आपकी कास्ट पूछी गई, कुछ नहीं पूछा। सिर्फ एक लाइन, हिंदू या मुस्लिम, जहां आपने बोला मैं हिंदू हूँ, उड़ा दिया गया। तो समय आ चुका है कि सारे हिंदुओं जो है वो एक हो जाए। हिंदुओं के अंदर जो है एकता का जो भाव है वो बढ़ जाना चाहिए और एक साथ खड़े होकर आतंकवाद के खिलाफ जो है हमें मुंह तोड़ जवाब जो है देना पड़ेगा। थैंक यू।